गाइस, आई एम अज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक चैनल हूँ एंड आज के रीडिंग में हम चैनल करेंगे कि करंटली आपकी एनर्जी एज वेल एज आपकी पर्सनालिटी को लोग कैसे परसीव कर रहे हैं, क्या क्या अच्छा समझ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें मिसअंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। बिकॉज इस रीडिंग में मैं थोड़े से अगर अप्स एंड डाउन्स किसी की पर्सनैलिटी या एनर्जी को परसीव करने में है, आसपास के लोगों का ख्यालात अगर थोड़ा सा डिफरेंट है तो उसको भी मैं चैनल करूँगी ताकि आपको पता चले कि कैसे और बेटर वे में आप खुद को पोर्ट्रे कर सकते हो, या फिर अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो उससे शायद से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो अपना ग्रुप, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि करंटली लोग आपकी एनर्जी एज वेल एज आपके पर्सनालिटी को कैसे परसीव कर रहे हैं। प्लस एंड माइनस पॉइंट्स भी होंगे, गुड एंड बैड थिंग्स भी होंगे। अगर बैड थिंग्स हुए तो वो ऑटोमेटिकली चैनलाइज हो जाएंगे, बट लेट अस सी व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कमिंग इन टुडेज रीडिंग। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे रेजोनेटेड फील हो रहा है, उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग करानी है मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, I'm so sorry. I'll take these two cards. राइट, ओके। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल एक फीलिंग आ रही है कि आपके आसपास के काफ़ी सारे लोग ना, दे आर फीलिंग कि या तो आप थोड़े से रिजर्व्ड हो अभी करंटली, ओके, या फिर आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी रिजर्व्ड है कि आप बहुत ईजिली चीज़ें शेयर नहीं करते हो, या फिर बहुत ईजिली दूसरों को अपने सीक्रेट्स नहीं बताते हो, ओके। या फिर मे बी यू आर टू फोकस्ड ऑन समथिंग, ओके, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि आपके आसपास के लोग आपकी एनर्जी को इन अ वे ऐसा परसीव कर रहे हैं कि यू आर फोकस्ड ऑन समथिंग। तो मे बी यू आर फोकस्ड ऑन सेल्फ ग्रोथ, या फिर मे बी यू आर फोकस्ड ऑन स्टडीज, ओके। तो कुछ ना कुछ फोकस है, कुछ ना कुछ डिसकनेक्शन फ्रॉम अदर पीपल है, फोकसिंग ऑन समथिंग गुड है, ओके। तो वैसी वाली पर्सनैलिटी एंड एनर्जी अभी झलक रही है आपसे, ओके। ये आसपास के लोगों का परसेप्शन है, ओके। आई डोंट नो कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, बट नो दैट कि आई एम चैनलिंग कि दूसरे लोग आपके पर्सनैलिटी एंड एनर्जी को अभी कैसे परसीव कर रहे हैं, ओके। आई एम सेंसिंग कि आपके आसपास के लोग दे फील कि यू आर अ रियली गुड पर्सन, पर्सनैलिटी वाइज दे फील कि यू आर रियली समवन जिनके साथ उन्हें टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है, उनको आपके साथ बातें करके अच्छा लगता है। आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक ईजी गोइंग है, दे फील। बट येस, दे ऑल्सो फील कि कुछ कुछ चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी है जो मे बी थोड़ी सी लाइक ओवरवेलमिंग है उनके लिए, या फिर वो थोड़ा सा उतना ले नहीं पाते हैं। लाइक हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते होंगे कि जो सच है उसी को बताया, तो मे बी वो सच ही दूसरे लोग उतना ले नहीं पाते होंगे। या फिर हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते होंगे, तो काफ़ी सारे लोग, ट्रस्ट मी, हमारे इंडिपेंडेंस को ले नहीं पाते हैं, ऑलराइट। एंड दे फील कि हम सेल्फ सेंटर्ड हैं, हम सेल्फिश हैं, जबकि हम इंडिपेंडेंट हैं, ओके। तो बहुत लोग ऐसा होता है कि हमारे लाइक इंडिपेंडेंस को सेल्फिशनेस के वे में देखा जाता है, या फिर कभी कभी जैसे होता है कि कोई अगर शाई है या फिर कोई अगर रिजर्व्ड है या इंट्रोवर्टेड है तो उसको एरोगेंस के रूप में देखा जाता है, ओके। तो आई वुड से कि लाइक 20% चीज़ें आपके पर्सनैलिटी एंड आपके एनर्जी में ऐसी है कि वो लोग उतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, या वो उन्हें कंफ्यूज करता है, या फिर उन्हें लगता है कि ये तो अलग चीज़ है जो मैंने कभी किसी में नहीं देखा, ओके। तो इट मेक्स देम फील अ बिट डिफरेंट, बट 80% चीज़ें दे फील कि दे आर करंट एनर्जीज आई है कि दे आर फीलिंग कि इट इज़ एक्सट्रीमली गुड अबाउट यू, ऑलराइट। एंड दे फील लाइक कि यू आर अ वेरी गुड पर्सन, नो मैटर ऊपर से आप खुद को कितना टफ दिखाओ, या फिर नो मैटर ऊपर से आप खुद को कितना अनबॉदर्ड दिखाओ, आपका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आपका दिल, आप में कंपैशन है, आपके दिल में कंपैशन है, ओके, आपके दिल में सिंपथी है, दे फील दिस। एंड एक अलग सा गुडनेस है, पीपल फील कि यू हैव अ डीप गुडनेस विद इन यू, एंड दे विश कि काश वो गुडनेस, आपकी एनर्जी, आपका प्रेजेंस आप दूसरों के साथ और ज़्यादा शेयर करते, ओके। बिकॉज आई एम सेंसिंग अ सेंस ऑफ
लॉन्गिंग कि काश ये और ज़्यादा टाइम मेरे साथ स्पेंड करता, या फिर काश ये और ज़्यादा मेरे साथ अपना नॉलेज शेयर करता, या फिर काश ये थोड़ा और ओपन अप होता, अपने इमोशंस शेयर करता। ओके, तो पीपल वांट यू मोर, पीपल वांट योर एनर्जी मोर, पीपल वांट योर थॉट्स मोर, पीपल वांट योर नॉलेज मोर। ओके, तो ये एक लॉन्गिंग उनके अंदर है। आपके करंट एनर्जी के बेसिस पे लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ना लाइफ को काफ़ी सीरियसली लिए हो एज कम्पेयर टू बिफोर। तो जो लोग आपको मे बी पास्ट 1-2 साल से देख रहे हैं, दे फील लाइक कि आप अभी काफ़ी ज़्यादा पहले से मच्योर हो गए हो, या फिर काफ़ी ज़्यादा पहले से अंडरस्टैंडिंग आपकी इंक्रीज हुई है, या फिर लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए हो। अगर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप पहले इग्नोर करते थे, देन नो दैट कि आप अभी उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करते हो। यू हैव बिकम लाइक अ मच मोर पॉलिश्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ, पर्सनैलिटी वाइज मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये लोगों को फील हो रहा है कि आप पहले से बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड हुए हो, पहले से और ज़्यादा आप में स्ट्रक्चर आया है, पहले से और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन आया है आप में, आप ऑर्गेनाइज्ड वे में शायद से चीज़ें और करते हो। आपकी बातें पहले से ज़्यादा और मच्योर हुई है, आपके थिंकिंग और ज़्यादा वाइज हुए हैं, मे बी आपके स्किल्स और ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। ओके, तो जो लोग आपको काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, दे हैव सीन अ कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट इन योर पर्सनैलिटी एंड योर एनर्जी। अब में से कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि एक फिजिकल ग्लो अप भी लोगों को दिखा है। तो इफ़ यू नो कि हाँ आप में फिजिकल ग्लो अप भी आया है, देन नो दैट कि दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग अननोटिस्ड, बिकॉज लोग आपके फिजिकल ग्लो अप को भी देख रहे हैं एंड उसको अच्छे तरीके से परसीव कर रहे हैं। We will feel as if you are somebody who is वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, एंड वो स्ट्रेंथ कुछ कुछ लोग का इमोशनल स्ट्रेंथ है, कुछ कुछ लोग का मेंटल स्ट्रेंथ है, कुछ कुछ लोग का फिजिकल स्ट्रेंथ है। ओके, तो कोई ना कोई वे में लोग आपके एनर्जी को, आपके पर्सनालिटी को बहुत स्ट्रांगली परसीव करते हैं। उन्हें लगता है कि आप एक बहुत ही स्ट्रांग इंडिविजुअल हो। मे बी आपके बिलीव्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग दूसरों के लिए स्टैंड ले पाते हो, दूसरों को समझा पाते हो। जहाँ पे कोई कोई थर्ड पर्सन आगे बढ़ के कुछ नहीं करेगा लोगों के लिए, आप वहाँ पे आगे बढ़ के अपने ओपिनियंस दोगे, या फिर अपना हेल्प दोगे, या फिर अपना थॉट दोगे। ओके, तो यू आर समबडी हु raises their voice whenever it is needed। ओके, तो ये चीज़ लोगों को आपसे बहुत स्ट्रांगली फील होती है, एंड इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपके पर्सनैलिटी के इस ट्रेट को। ऑन दी अदर हैंड मुझे फील हो रहा है कि कभी कभी आपके आपकी बातें ना लोगों को शायद से थोड़ी सी चुभने वाली लगती है। हाँ, हो सकता है कि आप सही बोल रहे होगे, एंड यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि दे कैनॉट सी द ट्रूथ। ओके, तो यहाँ पे मुझे आपकी गलती नहीं लग रही है, मोस्टली मुझे दूसरों का इनसिक्योरिटी फील हो रहा है कि अगर आप किसी इनसिक्योर पर्सन को कुछ एक बोल दो ना, सही बात ही अगर बोलो, सच्चाई ही बोलो, तो भी वो इनसिक्योर पर्सन उस चीज़ को नेगेटिव वे में परसीव करेगा, उस चीज़ को अच्छे वे में परसीव नहीं करेगा। ओके, तो मुझे वैसी चीज़ लग रही है कि जो लोग इनसिक्योर है आपके आसपास, उनको आपकी कुछ कुछ बातें नेगेटिव लगती हैं, वो उसे ले नहीं पाते हैं, या फिर उसे वो नेगेटिव वे में लेते हैं कि अरे उसने कितने हर्टफुल बात बोली, जबकि आपने कुछ अच्छा एडवाइस दिया था, फिर भी सामने वाले ने उसको एज अ हर्टफुल वे में लिया। ठीक है, तो वैसा मुझे कुछ कुछ लोगों का फील हो रहा है, आपके आसपास के कुछ कुछ लोगों का परसेप्शन। मुझे दो एनर्जीज फील हो रही है आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा, वो ये है इंस्पिरेशन एज वेल एज जेलसी। ठीक है, तो आपके आसपास एटलीस्ट 3-4 लोग ऐसे हैं जो कि आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं ऑन द सर्फेस। हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के लाइफ में अच्छा बिहेव नहीं भी करते होंगे, सामने से शायद से उनकी जेलसी दिखती होगी, बट नो दैट कि मोस्टली मुझे फील हो रहा है कि दे माइट नॉट बिहेव इन अ नेगेटिव मैनर नेसेसरीली, बट वो आपसे ऑन वन हैंड इंस्पायर भी होते हैं कि अरे वाह ये इतने अच्छे से खुद को रख रहा है, या फिर अरे वाह ये इतने अच्छे से अपने लाइफ में फोकस्ड है, या फिर अरे वाह इसके लव लाइफ में इतनी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। बट ऑन दी अदर हैंड दे फील अनईजी, बिकॉज आप खुद के लिए चीज़ें करते हो, आप खुद को प्रायोरिटाइज करते हो, आप खुद की एनर्जी को हाई रखते हो, या फिर जो भी चीज़ आप खुद के लिए कर रहे हो, ऑन वन हैंड दे फील लाइक कि काश मेरे साथ भी ये होता, बट उस काश से, ओके, उस काश वाले फीलिंग से उनके मन में जेलसी भी पैदा होती है कि अरे
क्यों ये ऐसा कर रही है, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूज्ड वाला लाइक डुअलिटी उनके अंदर है, मुझे फील हो रहा है कि ऑन वन हैंड दे रियली आर इंस्पायर्ड बाय द थिंग्स दैट यू डू, लेकिन जस्ट बिकॉज आप वो कर रहे हो इसलिए उनको जेलसी भी फील हो रही है। ओके तो प्लीज ऐसे लोगों को स्क्रूटनाइज करने की कोशिश करना कि कौन है वो, एंड जितना हो सके उनसे दूर रहने की कोशिश करना, बिकॉज दे आर नॉट गोना बी योर ट्रू फ्रेंड्स इन एनी वे शेप और फॉर्म। राइट, बाकी मुझे कुछ कुछ लोग की एनर्जी ये भी फील हो रही है कि दे फील लाइक कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे एंड प्रोग्रेस करोगे। यू हैव कम हियर टू मेक अ चेंज। ओके, काफ़ी लोगों को आपसे ये चीज़ फील होती है कि आप कुछ बड़े चेंजेस लाने के लिए आए हो, भले ही अपनी फैमिली में चेंजेस लाना हो, या फिर खुद के अंदर चेंजेस लाना हो, या फिर सोसाइटी के लिए चेंजेस लाना हो, या फिर आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके एक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने विविड हैं, इतने डिफरेंट हैं कि लोगों को लगता है कि आप एक छाप छोड़ के जाओगे, आप अपनी पहचान बना के जाओगे। ओके, मे बी आप में से कुछ कुछ लोग काफ़ी चीज़ों में टैलेंटेड भी हो, एंड आपका वो टैलेंट दूसरों तक पहुंचता है, आपका वो मेहनत दूसरों तक पहुंचता है, आपका वो स्किल, आपका वो माइंड दूसरों तक पहुंचता है, एंड पीपल फील दैट डिफरेंट एनर्जी इन यू, कि आप जिंदगी को ऐसे ही नहीं बता दोगे कि जैसे चल रहा है चलने दो। नहीं, यू हैव कम हियर टू मेक सम डिफरेंस। आप कुछ बदलाव लाने के लिए आए हो, आप अपना स्टेटमेंट छोड़ने के लिए आए हो, एंड पीपल फील दैट एनर्जी फ्रॉम यू। ओके, सो these are the current energies, feelings, thoughts that I'm feeling कि आपके आसपास के लोगों के मन में है आपके लिए। So yes, thank you so much for being there. Thank you so much for your time and energy, and I'll see you guys in the next reading. Bye bye. Hello group 2, welcome to your reading. So let us see कि currently आपके आसपास के लोग आपकी energy and आपके personality को कैसे perceive कर रहे हैं, so that we can know कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं, किन से दूर रहना चाहिए। Okay, so yes, लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट, मोस्टली मुझे फील हो रहा है कि काफ़ी सारे लोग आपके एनर्जी को इन अ पॉजिटिव वे ही ले रहे हैं। यस, शायद से 2-4 लोग ही होते होंगे जो उसे थोड़ा सा नेगेटिवली ले रहे हैं, बट ऑल इन ऑल पीपल फील लाइक यू आर समवन हु इज़ अ रियली जेन्युइन पर्सन। आप फेक पर्सन नहीं हो, आप जेन्युइन पर्सन हो। आपके साथ टाइम स्पेंड करके, स्पेशली टाइम स्पेंड करके लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग इंट्रोवर्टेड हो, नो दैट जब लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं उनको ग्राउंडेड फील होता है, एंड अगर आप एक्सट्रोवर्टेड हो तो तब जब लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं उन्हें बहुत अपलिफ्टेड लगता है। ठीक है, तो वॉट एवर योर एनर्जी बी, आप अपने एनर्जी को चैनलाइज करते हो लोगों के साथ अननोइंगली ही, या फिर शायद से कुछ लोग नोइंगली भी कर सकते हो ये चीज़। ओके, इफ़ यू आर हीलर्स, इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट, बट यस, वो एनर्जी शेयरिंग ही लोगों को बहुत अच्छी लगती है, भले ही फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हो या फिर भले ही ऐसे ही बैठे हो। ओके, कभी कभी साइलेंस में भी लोगों को अलग सा एक एनर्जी फील होता है आपसे। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप आसपास के लोगों के साथ आपको बात ही करना होगा तभी जाके आपकी एनर्जी उन तक पहुंचेगी। नहीं, जस्ट योर प्रेजेंस मैटर्स टू देम। तो नो दैट कि आपके प्रेजेंस को ही वो इन अ पॉजिटिव वे परसीव करते हैं। आई एम सेंसिंग कि काफ़ी ज़्यादा अनबॉदर्ड पर्सनैलिटी है आपका। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि आप अनबॉदर्ड हो, या फिर मे बी यू मेक देम फील अनबॉदर्ड। ओके, यू मेक देम फील क्वाइट ईजी गोइंग, कि आप बहुत ईजी गोइंग पर्सन हो, आप किसी भी चीज़ में खुद को ढाल लेते हो। आई डोंट नो कि आप ये ढाल लेने को कॉम्प्रोमाइज़ आप करते हो कि नहीं, बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है कि सोचो, मेरे को लगा कि अच्छा ये पर्सन तो मेरे साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर रहा है, ये तो
बहुत ही इजी गोइंग पर्सन है, लेकिन सामने वाला शायद से मुझे बोल नहीं रहा है बट वो बहुत तकलीफ से ही मेरे साथ एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आई डोंट नो कि क्या सिनेरियो है, बट नो दैट कि आपके आसपास के लोग आपके एनर्जी को, आपके एक्शंस को, आपके पर्सनालिटी को ऐसे परसीव करते हैं कि आप हर चीज़ में खुद को ढाल लेते हो, आप किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हो, आप किसी को खराब से नहीं बोलते हो, आप किसी को पैसिव अग्रेशन नहीं देते हो। ओके, सो पीपल लव योर एनर्जी, पीपल लव योर पर्सनैलिटी। ओके, राइट, लेट्स सी। राइट, आई एम सेंसिंग आप में से काफ़ी सारे लोग के आसपास जो लोग हैं ना, दे फील लाइक कि यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स। ओके, काफ़ी सारे लोग को ऐसा लगता है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, या फिर आप में एक अलग सा मैच्योरिटी है, या फिर एक अलग सा विजडम है। हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि आप एक ओल्ड सोल हो। आई डोंट नो आप एक ओल्ड सोल हो या फिर न्यू सोल हो, बट काफ़ी सारे लोगों को आपके एक्शंस, आपके बोलने के तरीके, आपके पर्सनैलिटी, आप जिस तरीके से चीज़ें समझाते हो, जिस तरीके से एक्शंस लेते हो, हैंडल करते हो सिचुएशंस को जिस तरीके से, उसके थ्रू लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन हो, या फिर भले ही आप में बचपना क्यों ना हो, फिर भी आपसे एक अलग सा मैच्योरिटी लोग फील करते हैं कि ओके, ये तो चीज़ों को अच्छे से डील कर पाता है, ये तो सिचुएशंस को अच्छे से डील कर पाता है। ऑलराइट, या थोड़ा सा कंफ्यूज भी आप करते हो अपने आसपास के लोगों को, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि देयर इज समथिंग दैट दे डोंट अंडरस्टैंड अबाउट यू। अब ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ हो सकता है, बट आपके बिहेवियर या फिर आपकी पर्सनालिटी में कोई एक चीज़ है जो लोग उतना ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं, या फिर मे भी उतना टाइम नहीं दिया है उन्होंने आपको, ताकि वो समझ पाए उस चीज़ को। ओके, हाउ टू एक्सप्लेन दिस, लाइक देखो, बहुत सारे लोग उतने ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, तो अगर हम लोग ऐसे कम्युनिटी में चले गए जहाँ पे सोचो हम ही सिर्फ स्पिरिचुअल है, टैरो रीडिंग वगैरह के बारे में हमको पता है, मैनिफेस्टेशन मेथड्स के बारे में पता है, लेकिन हमारे आसपास के 10 लोगों को उसके बारे में नहीं पता है, तो हमारे कॉन्सेप्ट्स अगर हम उन्हें सुनाएं तो उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। ओके, तो वैसा टाइप का मुझे फील हो रहा है कि मे बी आप में कुछ एक चीज़ है जो, या फिर मे बी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं आप में विच पीपल डोंट यूजुअली गेट दैट ईजिली। हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग थोड़े से साइलेंट भी रहते होंगे, तो शायद से वो उतना समझ नहीं पाते हैं आसपास के लोग कि क्यों आप शांत रहते हो, या फिर अगर आप में से कुछ कुछ लोग बहुत आउटस्पोकन हो कि बोल देते हो, तो शायद से लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि आप बोल क्यों रहे हो, किसी के अगेंस्ट आवाज़ क्यों उठा रहे हो, या फिर अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको आवाज़ उठाने की क्या ज़रूरत है, दूसरे लोग तो करेंगे ही। ओके, दूसरे लोग तो हैं हैंडल करने के लिए। तो नो दैट वॉट एवर द सिचुएशन इज, आपके एक्शंस, कुछ कुछ एक्शंस लोग उतना अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। इट्स नॉट दैट कि वो उसे नेगेटिवली लेते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि उनके समझ में नहीं आती है। ओके, राइट, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को, या फिर बहुत ही अच्छे से एनालाइज करते हो चीज़ों को। तो आपकी पर्सनैलिटी ना ऐसी है कि आसपास के लोग ऐसा परसीव करते हैं कि यू कैन फील थिंग्स वेरी डीपली, या तो आप डीपली फील करते हो चीज़ों को, या फिर बहुत अच्छे से समझते हो चीज़ों को, या फिर बहुत अच्छे से एनालाइज करते हो चीज़ों को। स्पेशली प्रोफेशनली भी मुझे फील हो रहा है कि शायद से पीपल फील कि आप प्रोफेशनली काफ़ी चीज़ों को बहुत अच्छे से भी एनालाइज कर सकते हो। लाइक शायद से आपको पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम में पड़े हुए हो, कोई टास्क कर रहे हो, तो उसे कैसे अच्छे से सॉल्व करना है, या फिर लोगों को कैसे अच्छे से हैंडल करना है, लोगों की मेंटालिटी को शायद से आप अच्छे से समझ लेते हो, एंड कैसे उनको सही से हैंडल करना है वो सही से कर लेते हो। तो समथिंग अबाउट डीप अंडरस्टैंडिंग, लोगों को लगता है कि you have a different sense of understanding or grasping the things. Okay, अगर आप में से कुछ कुछ लोग स्पिरिचुअल हो, या फिर अपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में शेयर करते हो, या फिर स्टेटस वगैरह डालते हो, देन नो दैट कि उस चीज़ को भी लोग डिफरेंट लाइट में देखते हैं। कुछ कुछ मैक्सिमम लोग उसे काइंड ऑफ पॉजिटिव लाइट में ही देखते हैं, बट कुछ कुछ लोग
थोड़े से डिफरेंट लाइट में उसको देखते हैं। लाइक हो सकता है कि एक दो लोग सोचे कि ये क्यों इतना स्पिरिचुअल है, या फिर व्हाट मेड यू गो इनटू स्पिरिचुअलिटी, या फिर ये सब चीज़ें सच नहीं होती है, पता नहीं ये इसके पीछे क्यों ये इस सब को प्रैक्टिस क्यों करता है, एटसेट्रा। ओके, तो वट एवर इट इज़, बहुत ही कम लोगों का मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन हो सकता है इस चीज़ को लेके, बट मैक्सिमम लोगों को फील होता है कि इट इज़ समथिंग गुड। ओके, आपके पर्सनैलिटी से लोगों को करंटली ये भी परसीव हो रहा है कि यू आर समवन जो टेम्प्रेरी चीज़ों में बिलीव नहीं रखते हो, टेम्प्रेरी फ्रेंडशिप्स, टेम्प्रेरी रिलेशनशिप्स, टेम्प्रेरी फ्लिंग्स एट्सेट्रा। ठीक है, आप ऐसे पर्सन हो जो अपना फुल टाइम एंड एनर्जी लोगों को देना चाहते हो, देने की कैपेसिटी रखते हो, एंड you just have so much to give to people. You are a very बिग गिवर। ओके, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से ले सकते हो, आप दूसरों को धोखा नहीं दोगे। अगर आपसे कोई काम नहीं होगा तो वो सामने से ही आप बोल दोगे, या फिर अगर आपसे कोई रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होगा तो आप आगे बढ़ोगे ही नहीं। लेकिन आप बिना मतलब का दूसरों का टाइम, एनर्जी एंड दूसरों की उम्मीद वेस्ट नहीं करोगे। ओके, आप दूसरों को धोखा नहीं दोगे। ऑलराइट, तो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट इट कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, एंड यू आर अ कीपर। यू आर अ कीपर। आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए बने हो, लॉन्ग लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए बने हो। शॉर्ट टर्म चीज़ें आपको उतनी खुशी नहीं देती है। ओके, या फिर मे बी आपका मेंटालिटी ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म चीज़ों में ही अपनी खुशी ढूंढूं मैं। आई एम स्पेसिफिकली फीलिंग कि अगर सोचो ऐसे कुछ डिफरेंसेस है आपके आसपास कि मे बी आपको पार्टी में जाना अच्छा नहीं लगता है, बट आपके आसपास के लोग पार्टी वगैरह जाना या फिर एक साथ आउटिंग जाना, एक साथ घूमने जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एंड मे बी फॉर वट एवर रीजन्स आप नहीं जा पाते हो या फिर जाना चूज नहीं करते हो, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशंस होती है। नेगेटिव नहीं होती है बट पॉजिटिव भी नहीं होती है, बट दे जस्ट फील कि यू आर अ बिट डिफरेंट, जिस वजह से शायद से आपके एक्शंस या फिर आपके वांट्स एंड नीड्स थोड़े से अलग हैं देन आपके आसपास के लोग, उन लोग के नीड्स वगैरह उससे। ओके, तो थोड़ा सा एक डिफरेंस है आप में उन लोगों को लगता है, आपके आसपास के लोगों को लगता है। आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल। आई डोंट नो मुझे ये एग्जाम्पल देना चाहिए कि नहीं, बिकॉज इट्स क्वाइट पर्सनल। मैं उतना मेकअप नहीं करती हूँ। ठीक है, मुझे इट्स नॉट दैट कि मैं मेकअप के अगेंस्ट हूँ या फिर मुझे मेकअप करना पसंद नहीं है। मुझे पसंद है, इट्स जस्ट दैट आई एम टू लेजी टू पुट मेकअप ऑल द टाइम, या फिर ऐसा ही। तो एनी हाउ, एक दिन मुझे एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना था, एंड मेरी मौसी आई हुई थी उस दिन, एंड शी जस्ट सॉ मी इन मेकअप एंड शी टोल्ड मी कि तुम इतनी अच्छी लग रही हो, लड़का पटाओ ऐसे करके, क्यों नहीं जाती पार्टीज वगैरह में, यही तो उम्र है, यही तो जो है ना। आई वाज लाइक आई एम नॉट इनटू ऑल दिस थिंग्स। मौसी आप क्यों मुझे ये सब बोल रही हो? सो इट्स लाइक हर वे ऑफ परसेप्शन। लाइक अभी के आसपास के लोग, इट्स वेरी नॉर्मल पार्टी में जाना, रिलेशनशिप्स में रहना एंड ऑल दैट, बट आई एम जस्ट नॉट इनटू इट। ओके, it's not that she saw it in a negative light, it's just that it was like शी फेल्ट कि ये तो कॉमन चीज़ें हैं जो लोग करते हैं आजकल, तो मैं क्यों नहीं करती हूँ। एंड शी टोल्ड मी कि हमको जिम्मेदारी मत दो, लड़का ढूंढना है एटसेट्रा, एंड दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी दैट स्टार्टेड टू गो ऑन। तो या एनी हाउ, सो आई एम सेंसिंग कि वैसे अगर आपके कुछ एक्शंस या आपके थॉट्स अलग हैं आपके जनरेशन से या फिर आपके इमीडिएट आसपास के लोगों से, देन नो दैट कि पीपल सी इट इन अ डिफरेंट लाइट, नॉट नेसेसरीली इन अ नेगेटिव लाइट, इट्स जस्ट दैट इट फील्स डिफरेंट टू देम। ओके, तो ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हुई है आपके एनर्जी से। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके आसपास के लोग आपको इन अ गुड वे परसीव करते हैं कि आप वो चीज़ें करते हो जो आपको पसंद है। दे फील लाइक कि आप में उतना गट्स है, आप में उतनी ताकत है, उतना हिम्मत है, उतना मेंटल स्ट्रेंथ है कि आप जो चाहो आप वही करते हो। ओके, तो ये छोटे छोटे चीज़ों को लेके भी हो सकता है कि लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस, या फिर मे बी अगर ग्रुप प्रोजेक्ट, अगर कुछ टीम वर्क वगैरह कर रहे हो, उसमें यू आर एक्सर्टिंग वॉट यू थिंक इज राइट। एंड ये बड़े चीज़ों को लेके भी हो सकता है कि लाइफ इन जनरल को लेके कि आप में शायद से उतना
स्ट्रेंथ है, उतनी हिम्मत है कि आप वो चीज़ें करो जो शायद से दूसरों को डराता हो थोड़ा सा, या फिर दूसरों को अनकंफर्टेबल फील कराता हो, बट आपको भले ही वो अनकंफर्टेबल फील कराता है फिर भी यू टेक स्टेप्स, बोल्ड स्टेप्स फॉर योर सेल्फ। ओके, तो एक सेंस ऑफ फ्रीडम भी उन्हें आपके पर्सनैलिटी से फील होता है and they really appreciate it. All right, so yes, these are the things that I'm sensing for you today, group number 2. Thank you so much for your time and energy, and milte हैं अगली reading में. Bye bye. Hello group 3, welcome to your reading. So let us see कि currently लोग आपकी energy as well as आपके personality को कैसे perceive कर रहे हैं. What are the good things, what are the bad things. So please let me get connected to your energy. एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग. एंड इफ एनी ऑफ यू गाइज विश टू गेट अ पेड प्राइवेट रीडिंग्स फ्रॉम मी, मैं इंस्टाग्राम पे रीडिंग्स करती हूँ, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. I'll be very honest. आपके आसपास के लोग आपको उतना पसंद नहीं करते हैं बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड योर एनर्जी. मुझे जेलसी फील हो रही है आपके आसपास के लोगों से. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन, बट मे बी कुछ लोग हैं जिनकी एनर्जी मुझे प्रोमिनेंटली फील हो रही है एंड वो अच्छी एनर्जीज को ओवर शेडो कर दे रही है. तो पहली चीज़ तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि प्लीज़ अपना ऑरा क्लेंजिंग करना डेली, मतलब वीक में एटलीस्ट 2 बार नज़र उतार लेना, या फिर सॉल्ट बात कर लेना, या फिर वेयर सम प्रोटेक्टिव क्रिस्टल्स, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि देर आर पीपल इन डिस्गाइज. ओके, काफ़ी सारे लोग हैं जो शायद से आपके लिए बहुत अच्छा करते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छे रिलेटिव हो सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड उनके दिल में एक हिस्सा है जो आपसे जेलस है. ओके, एंड मे बी यू आर समबडी जो, आई डोंट नो वाई, कुछ लोग होते हैं कि बिना मतलब का ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में जो जेलस होते हैं उनसे. ओके, तो आई एम सेंसिंग कि आप में भी वैसा कुछ एक रीज़न है कि आप ऐसे लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करते हो जो शायद से अच्छे हो, जो आपके अच्छे दोस्त हो, बट एट द सेम टाइम उनका एक हिस्सा है जो आपसे जेलस है. ठीक है, तो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर ऑरा. आई एम सेंसिंग लाइक कि आपके आसपास के लोग आपको ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं कि दे लाइक यू, और मे बी दे आर ओके विथ एवरीथिंग एंड ऑल दैट, बट अंदर ही अंदर वो आपके एक्शंस या फिर वो आपके थॉट्स, वो आपके बातों को इन अ नेगेटिव वे परसीव कर रहे हैं. ओके, आई टेल अ रीसेंट एग्जाम्पल जो मेरे साथ हुआ. आई नो देर आर अलॉट मेनी पीपल हु आर पैसिवली जेलस ऑफ मी. ओके, तो आई जस्ट मेट अ पर्सन. ओके, मेरे फ्रेंड की फ्रेंड थी वो. तो आई जस्ट लाइक, शी वॉचेज माई रीडिंग्स एंड ऑल दैट, एंड वो हमेशा मेरे फ्रेंड को मेरे बारे में तारीफ करती है कि शी सो गुड, शी सो नाइस, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो आई थॉट शी लाइक्स मी, इसलिए वी जस्ट मेट. ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि आई वेंट टू देयर सिटी एंड आई मेट अप विद बोथ ऑफ देम. ओके, मेरे फ्रेंड से भी एंड फ्रेंड की फ्रेंड से भी. एंड मीटिंग में भी एवरीथिंग वॉज नाइस, शी वॉज सो गुड, शी वॉज एक्टिंग वेरी नाइसली विद अस. एंड बाद में आफ्टर सम टाइम लाइक आई गॉट टू नो कि उसने मुझे बहुत नेगेटिवली परसीव किया था. शी थॉट कि मैं एरोगेंट हूँ, एंड शी थॉट कि मैं हाई फाई लेवल की दिखावे वाली लड़की हूँ एंड ऑल दैट. बट शी डिड नॉट से ऑल दीज थिंग्स टू इवन माई फ्रेंड. ओके, जो हमारा कॉमन फ्रेंड है उसने मेरे फ्रेंड को नहीं बोला ये बात, उसने किसी और को बोला ये बात. ओके, तो इट्स लाइक कि दैट पर्सन वॉज बीइंग सो फेक. अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हो, आई वुड वेरी मच अप्रिशिएटेड कि आप मुझे सामने से बोलो. आई डोंट इवन केयर, आई विल लाइक यू. अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हो ना, आप वो मुंह पे बोलो, इंस्टेड ऑफ सेइंग इट टू a third person or a fourth person out there and spreading rumors about me. Okay, तो yes, नो दैट कि वैसा वाला सिचुएशन, एग्जैक्ट वैसा वाला सिचुएशन मुझे आपके करंट के लोगों से फील हो रहा है, आसपास के लोगों से, कि सामने से वो शायद से बहुत अच्छे से एक्ट करते होंगे, सामने से वो बहुत अच्छे से बोलते होंगे, बट नो दैट कि देयर माइट बी अ थर्ड पर्सन जिससे वो आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, या फिर आपके बारे में जो गलत चीज़ें परसीव कर रहे हैं वो बोल रहे हैं. ओके, लाइक आई एम अ वेरी रिजर्व्ड पर्सन. मैं उतनी जल्दी बात नहीं करती हूँ. मैं किसी से फर्स्ट टाइम मीट करूंगी या फिर सेकंड टाइम मीट करूंगी, अगर मैं आप ही से फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम मीट करूँ, मेरे मुंह से 2 शब्द भी नहीं निकलेंगे शायद से. तो ऑब्वियसली हो सकता है कि सामने वाला मुझे इन अ नेगेटिव वे परसीव करे. ओके,
बट डज नॉट मीन कि मैं एरोगेंट हूँ, एंड डज नॉट मीन कि वो भी गलत है यहाँ पे। अगर मैंने बोला ही नहीं बात तो वो परसीव कर ही सकते हैं इन अ नेगेटिव मैनर, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई एम सेंसिंग कि यहाँ पे डिफरेंस इन ओपिनियंस है आपके आसपास के लोग एंड आपके एग्जिस्टेंस में, जिस वजह से आप कुछ कुछ चीजें अगर कर रहे हो उसे गलत वे में देखा जा रहा है या फिर अलग तरीके से देखा जा रहा है, रादर देन व्हाट यू मीन और व्हाट यू से, उस वे में उसे परसीव नहीं कर रहे हैं। भले ही आपको वो बोले कि हाँ सब ठीक है, चलो आई एग्री विथ यू, शायद से पीठ पीछे वो उसे नेगेटिवली ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी डिफरेंसेस मुझे बहुत फील हो रही है आपके आसपास के लोगों में। ओके, सो बी वेरी कॉशियस कि आप किसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, स्पेशली किसको क्या इन्फॉर्मेशन बोल रहे हो, भले खुद के बारे में बोलना हो या फिर भले किसी फ्रेंड के बारे में बोलना हो। ओके, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दूंगी, वो चीज़ मुझे याद आया बिकॉज आई एम सेंसिंग कि काफ़ी सारे लोग हो जो फ्रेंडशिप्स वाला सिचुएशन मुझे फील हो रहा है। मेरी एक फ्रेंड थी एंड एग्ज़ाम आ रहा था हम लोग का, तो आई जस्ट टोल्ड अनदर ऑफ माई फ्रेंड कि अरे ये तो पढ़ते पढ़ते सो जाती है, बट आई टोल्ड अनदर ऑफ माई फ्रेंड क्योंकि मैं जिस जो मेरी फ्रेंड को पढ़ते पढ़ते सो जाने टाइम अगर मैं उसे बोलूँ ना, वो उसे नेगेटिवली लेती थी। ओके, तो आई वॉज कंसर्न्ड कि वो सो जाएगी, पढ़ेगी नहीं तो कैसे होगा। एंड मेरी जो दूसरी फ्रेंड है जिसको मैंने बोला कि वो पढ़ते पढ़ते सो जाती है, दैट फ्रेंड टुक इट एज कि मैंने चुगली किया। अब मेरी इस वाली फ्रेंड ने उस वाली को बोला कि देख उसने तेरे बारे में चुगली किया, वो बोलती है कि तू पढ़ते पढ़ते सो जाती है। एंड फिर दोनों ने बवाल खड़ा किया मेरे साथ, एंड ये कॉलेज की बातें हैं। ओके, कि लाइक तुम चुगली करती हो, मेरे को डायरेक्टली बोलना चाहिए था, बोला था, नेगेटिवली परसीव किया था तुमने, इसलिए मैंने आउट ऑफ कंसर्न बोला था, बट मेरे कंसर्न को एज चुगली लिया गया। ओके, तो यहाँ पे नो दैट की डिफरेंस इन एक्शन एंड डिफरेंस इन वर्ड्स, ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नेगेटिविटीज को लीड करती हैं। तो वैसे भी हो सकता है, इसीलिए खुद के सीक्रेट्स या फिर किसी और के बारे में भी किसी को नहीं बोलना, ठीक है, नो मैटर चीज़ें कैसी भी क्यों ना जा रही हो। ओके, बिकॉज यहाँ पे पीपल वोंट टेक मच टाइम टू मेक यू द विलन ऑफ देयर लाइफ। ऐसे वाले लोगों के आसपास लोगों से घिरे हुए हो, एटलीस्ट 3-4 लोग आपके लाइफ में ऐसे हैं जो ऊपर ही ऊपर बहुत खुद को अच्छा दिखाते हैं या फिर अभी चीज़ें अच्छी जा रही होंगी, बट उन्हें टाइम नहीं लगेगा कि आप एक मिस्टेक करोगे एंड वो गलत आपको साबित कर देंगे। ओके, ग्रुप थ्री, आई बी वेरी ऑनेस्ट कि करंट एनर्जीज के हिसाब से मुझे ऐसे ही लोग आपके आसपास फील हो रहे हैं कि दे आर परसीविंग यू इन अ डिफरेंट लाइट। ओके, let's see what else. Although yes, there are people, स्पेशली अगर कोई लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स हो ना, भले ही उनसे ज़्यादा बात हो ना हो या फिर लॉन्ग टर्म रिलेटिव्स वगैरह हो, तो नो दैट कि वो आपके ट्रू नेचर को जानते हैं। दे परसीव यू इन अ रियली गुड लाइट, वो आपकी एनर्जी को इन अ पॉजिटिव मैनर ले रहे हैं, वो आपके पर्सनैलिटी को इन अ पॉजिटिव मैनर ले रहे हैं। वो जानते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो। दे फील लाइक यू आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल दे एवर मेट इन देयर लाइव्स। ओके, yes, there are people like that as well, and they feel like you are somebody जो कि बहुत ज़्यादा प्योर हो इस दुनिया के लिए, एंड दूसरों के नेगेटिविटीज़ को उतना नहीं समझते हो, माइंड गेम्स को उतना नहीं समझते हो, यू स्टे एट योर लेन। ओके, बट स्टिल यू सम हाउ अट्रैक्ट ट्रबल, उन्हें ऐसा लगता है, ठीक है। बट आई वुड हाईली एडवाइस यू अपने करंट फ्रेंडशिप्स या फिर करंट बॉन्ड्स को अच्छे से स्क्रूटनाइज करो, बिकॉज आई एम सेंसिंग एक्सट्रीमली नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम द पीपल अराउंड यू। ओके, आई एम सेंसिंग जिनके साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है काफ़ी टाइम से, ओके, फैमिली मेम्बर्स हुए या फिर फ्रेंड्स हुए बहुत टाइम वाले, ओके, रीसेंट वाले नहीं, दे आर रियली ग्रेटफुल। ओके, उन वो आपके पर्सनैलिटी को बहुत ही अच्छे से परसीव करते हैं। दे फील लाइक एक सोल कनेक्शन बैठा हुआ है आप दोनों के बीच, मतलब जो भी है, मतलब वो लोग हैं आपके बीच, एंड दे फील आपका हार्ट, इट्स वेरी सॉफ्ट। ओके, मे बी यू कैनॉट take too much of criticisms या फिर too much of negativity, you're just too pure for this world, they feel।
एंड दे फील कि आप दूसरों को बस खुशी देना चाहते हो, आप अपने तरफ से हर एक्शन लेते हो, आपका पर्सनैलिटी ऐसा है कि यू वुड वॉन्ट टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल ताकि आप दूसरों को खुश कर सको। दूसरों के लिए आप सैक्रिफाइसेस देने के लिए रेडी रहते हो, दूसरों के लिए आप अच्छी चीज़ें करने के लिए रेडी रहते हो। तो योर ट्रू पीपल, दे रियली नो कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, एंड दे परसीव योर पर्सनैलिटी विथ सो मच ऑफ पॉजिटिव लाइट। दे फील लाइक कि आप वन ऑफ द बेस्ट पीपल हो उनके लाइफ में। दैट इज इट। So yes, these are the messages that I'm getting for you, group number 3. Once again, I'll tell you, scrutinize करो जो भी लोग हैं आपके आसपास, भले वो इंटरनेट के कनेक्शंस हो या फिर भले वो रियल लाइफ के कनेक्शंस हो, एंड या स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी, ग्रुप नंबर 3, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।